Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are going to learn about active voice and passive voice. एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को जानने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि वॉइस एक्चुअली होता क्या है। एक तो वॉइस होता है आवाज़, जो कि आप लोग मेरी सुन रहे हैं। दूसरा वॉइस होता है वे ऑफ टॉकिंग, आपका कलाम करने का तरीका, आपका बात करने का तरीका। तो मेनली हमारे पास दो तरीके हैं बात करने के, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। तो हमारा एक्टिव वॉइस क्या है? इट्स टेल्स अस व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। ये हमें बताता है कि किसी शख्स या चीज़ ने क्या किया। द सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो है मेनली वो काम को परफॉर्म करता है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो डूअर होता है, वर्ब काम होता है, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा होता है। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो काम कर होता है और वो स्टार्टिंग में आता है। पैसिव वॉइस क्या है? इट्स टेल्स अस व्हाट इज़ डन टू समवन और समथिंग। वो हमें क्या बताता है कि कोई काम किसी शख्स पर या चीज़ पर हो रहा है। द सब्जेक्ट इज़ बीइंग एक्टेड अपॉन। तो पैसिव वॉइस में मेनली हमारे पास ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हम वर्ब लगाते हैं और एंड पे सब्जेक्ट। तो हमारे एग्जाम्पल्स क्या हैं वो देख लेते हैं। शी ईट्स एप्पल, यहाँ पे वो सेब खाती है तो वो इम्पॉर्टेंट है। अब पैसिव में हम चेंज करते हैं तो एप्पल्स आर रिटन बाय हर, सेब उससे खाएंगे, तो यहाँ पे सेब जो है उनको इम्पॉर्टेंट दी जा रही है। द टीचर ऑलवेज आंसर द स्टूडेंट्स क्वेश्चन। अब यहाँ पे टीचर जो है वो इम्पॉर्टेंट है कि वो स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस को आंसर करता है। अब पैसिव वॉइस में द स्टूडेंट्स क्वेश्चंस आर आंसर्ड बाय द टीचर। द कैट वॉज चेजिंग द माउस वॉज बीइंग चेस्ड बाय द कैट। अब हमारे पास जो टेंसेस हैं वो मेनली 12 हैं। सबसे पहले हम लोग टेंसेस को देखा है, हमारी लास्ट 3 वीडियोस टेंसेस पर थी। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो पैसिव से पहले आप लोग टेंसेस की वीडियोस देख लें ताकि आप लोगों के लिए पैसिव वॉइस आसान हो जाए। तो टेंसेस हमारे पास 12 होते हैं, उनमें से 8 टेंसेस के हम लोग पैसिव वॉइस बना सकते हैं। इनडेफिनेट में हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यूअस में प्रेजेंट और पास्ट को हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं लेकिन फ्यूचर को नहीं करते। परफेक्ट में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को कर सकते हैं। एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस में तीनों को ही नहीं कर सकते। अब हमारे रूल्स क्या हैं, हम अपने रूल्स देख लेते हैं। हमारे रूल्स मेनली 4 हैं। पहला रूल जो है वो है ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देना है। सेकंड रूल है चेंजेस, हम कुछ चेंजेस करेंगे जो कि मैं आप लोगों को फर्दर बताऊंगी। एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में हम यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाएंगे और एंड पे सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि टेंसेस को सीखें और फिर जब एक टेंस को रिकॉग्नाइज करें कि ये कौन सा इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, उसके बाद आप लोग बाकायदा रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ एक्टिव को पैसिव बना सकते हैं। बट अगर आप लोग ये रूल सिर्फ कर लेंगे तो आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस बनाना बहुत आसान हो जाएगा विदाउट रिकॉग्नाइजिंग द टेंस। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड रूल में कुछ चेंजेस होंगी, तो चेंजेस क्या हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज नज़र आए तो आपने सिंपली उसको इज एम आर में कन्वर्ट कर देना है। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म और डिड नज़र आए तो वॉज वर्ब में बदल देना है। अगर हैज़, हैव, हैड नज़र आए तो उसे हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन में कन्वर्ट कर देना है। अगर विल नज़र आए तो उसे विल बी में, अगर विल हैव नज़र आए तो विल हैव बीन में, अगर आईएनजी नज़र आए तो उसे बीइंग में कन्वर्ट कर देना है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे रूल्स, और यही मेन रूल्स हैं और इन रूल्स को फॉलो करते हुए हम एक्टिव को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। अब देख लेते हैं एक्टिव वॉइस हमारा है शी लाइक्स मैंगो। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव में बदलना है तो सबसे पहले हम अपना पहला रूल क्या था, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बना लेंगे। हमारा ऑब्जेक्ट था मैंगो, ठीक है, तो मैंगोज। अब हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है हमने देखा था चेंजेस कुछ करनी है सेकंड पे। चेंजेस क्या, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसे इज एम आर में कन्वर्ट कर देना। अब हमारे मैंगोज जो हैं अगर वो सिंगुलर हैं तो
हम इसको इज़ लगा देंगे जो हेल्पिंग वर्ब है। अगर हमारे मैंगोज़ जो हैं वो प्लूरल हैं तो आर लगाएंगे, ठीक है। मैंगोज़ आर, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो लाइक्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बाय, और एंड पे हम लोग सब्जेक्ट को कन्वर्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है शी की वो हर है, तो हम यहाँ हर लगा देंगे। मैंगोज़ आर लाइक्ड बाय हर। नेक्स्ट है हमारा द बॉय इज़ क्लाइंबिंग द वॉल। अब पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट हमारा क्या, द वॉल, फिर हमारा इज़ वैसे ही लगा देंगे, और अगर आईएनजी हमें नज़र आए वर्ब के साथ तो वहाँ पे बीइंग आएगा। द वॉल इज़ बीइंग, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, वो है क्लाइम्ड बाय, और एंड पे हमारा क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या था, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो द बॉय। द वॉल इज़ बीइंग क्लाइम्ड बाय द बॉय। ही हैड इटन एप्पल। अब एप्पल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बनाएंगे एप्पल। हैड को हमने कन्वर्ट किस में करना था, हैड बीन में। एप्पल हैड बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी इटन, एंड पे फिर बाय, और एंड पे ही की जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म है वो है हिम, तो एप्पल हैड बीन इटन बाय हिम। अली विल हैव प्लेड हॉकी, तो हमारा सबसे पहले हॉकी जो है वो ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन जाएगा हॉकी। विल हैव को विल हैव बीन में कन्वर्ट कर देंगे, हॉकी विल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय। अली हमारा सब्जेक्ट था, उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय अली। आलिया विल राइट एन एसे, एक्टिव वॉइस से पैसिव में बदल रहा है तो ऑब्जेक्ट लेंगे एन एसे। विल को विल बी में कन्वर्ट करेंगे, एन एसे विल बी, राइट को थर्ड फॉर्म रिटन बाय, ऑब्जेक्ट लगा देंगे आलिया। सो एन एसे विल बी रिटन बाय आलिया। लास्ट एग्जाम्पल, आई हैव प्लांटेड 2 ट्रीज। क्या करना था हमने ऑब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट पे रखना था, 2 ट्रीज। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हैव को हैव बीन में कन्वर्ट करना है। 2 ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय, आई की ऑब्जेक्टिव फॉर्म मी, सो 2 ट्रीज हैव बीन प्लांटेड बाय मी। आई होप आप लोगों को एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करना आ गया होगा, आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी अब तक। अगर आप लोगों को कोई मसला है, कोई कन्फ्यूजन है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। So thank you so much for watching. If you watch this video, please like this video, subscribe my channel and share this video with your loved ones. Thank you.